देखो क्वेश्चन जो दिया गया है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम खोले गए। जो जल आपको दिया गया है इसमें विलयन का भार नहीं दिया गया है, इसमें ये विलायक का भार है और ये विलेय का भार है। विलयन का भार नहीं दिया गया। ठीक है ना, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में जो जल है वो दिया गया है 900 ग्राम। कितना दिया गया है? 900 ग्राम। विलायक जो है H2O है और ये दिया कितना गया है? 900 ग्राम। और इसमें जो विलेय किया जाएगा वो किया जाएगा एसीटोन। क्या किया जाएगा? एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला होता है भैया C3H6O। ये 5.8 ग्राम घोला जाएगा। 5.8 ग्राम घोला जाएगा, ठीक है। हमें सबसे पहले जो विलायक है और जो विलेय है इन दोनों का अणुभार मालूम होना चाहिए। जब तक अणुभार नहीं मालूम होगा तब तक हम मोलों की संख्या नहीं निकाल सकते, है नहीं। भार तो इसमें दिया गया है, जैसे कि हम फार्मूला इधर लिख देते हैं। देखिए मोलों की संख्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये तो होता है। यस सर। और मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज मतलब विलेय का लिख देते हैं। विलेय का मोल प्रभाज बराबर, तो लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक, दोनों लिख दिया, ठीक है। के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, कुल मिलाकर मोल प्रभाज जो है इसमें हमें विलेय विलायक दोनों के मोलों की संख्या जब तक नहीं पता होगी तब तक हम जो है इसको हल नहीं कर सकते। और मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? भार बटे अणुभार। भाई जैसे हमें विलेय के मोल भी मालूम होने चाहिए, विलायक के मोल भी मालूम होने चाहिए, मोलों की संख्या मालूम होनी चाहिए। मोलों की संख्या के लिए होना चाहिए भार और अणुभार। तो भार तो इसमें दिए गए हैं दोनों अलग अलग। इसमें देखो आप जल का भार भी दिया गया है 900 ग्राम और एसीटोन का भार भी दिया गया है। तो विलायक जल है और विलेय एसीटोन है। हम लिखेंगे जल का भार, जल का भार बराबर कितना दिया गया है? 900 ग्राम। 900 ग्राम। और एसीटोन, एसीटोन का भार 5.8 ग्राम। ग्राम। देखिए एक एक पॉइंट जो है क्लियर करते चलिए। अगर कहीं पर आपकी समझ में नहीं आता है कोई पॉइंट तो आप पूछेंगे जरूर, पूछते रहिए आप जो भी आपकी समझ में ना आए। अब देखिए हमें जल के मोलों की संख्या निकालने के लिए जल का अणुभार मालूम होना चाहिए, है नहीं। तो हम लिखेंगे जल का अणुभार। अच्छा अणुभार आप लोग कक्षा 9 में बहुत अच्छे से सीखे हो। जल का अणुभार बराबर, जल का अणुभार, जल का फार्मूला तो आपको पता ही क्या होता है, H2O। इसका अणुभार निकालेंगे क्या हो जाएगा? H का कितना होता है? 1, लेकिन 2 परमाणु हैं तो 2 गुणे 1 प्लस O का होता है 16, है नहीं। तो ये हो जाएगा 2 1 करना 2 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है क्या? इसके बाद हम क्या लिखेंगे? जल के मोलों की संख्या पहले निकाल लें, उसके बाद फिर एसीटोन का शुरू करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? जल के मोलों की
संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला आप जानते हैं, जल का भार, जल का भार बटे जल का अनुभार। एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर करते चलिए, ठीक है, जिसमें जो है किसी प्रकार की आपको शंका हो जिस भी लाइन में, उसमें आप पूछें जरूर। तो जल का भार कितना है 900 ग्राम बटे जल का अनुभार कितना है 18, ठीक है नहीं ठीक है, 18 पंचे 0 लगा दो, कितना आ गया 50 मोल आ गए। किसके मोल आए हैं जल के, ठीक है ना ठीक है। अभी देखो कितना छोटा आपको लगेगा। अब हम लिखेंगे एसीटोन के मोलों की संख्या, क्या लिखेंगे एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या। अच्छा, एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो होता है C3H6O। नहीं, मोलों की संख्या से पहले हमें अणुभार निकालना पड़ेगा। पहले मोलों की संख्या नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे अणुभार, ठीक है। जब अणुभार निकालेंगे तभी तो मोलों की संख्या निकाल पाएंगे। तो पहले लिखेंगे एसीटोन का अणुभार, एसीटोन का अणुभार, फार्मूला C3H6O बराबर। देखिए C कार्बन 12 होते हैं, परमाणु भार इसका कार्बन का 12 होता है, लेकिन 3 परमाणु हैं तो 3 गुणे 12 करेंगे, प्लस H 6 परमाणु हैं गुणे 1 प्लस O कितना हो जाएगा 16, 12 36 प्लस 6 करना 6 प्लस 16, 6 6 12, 12 6 18 का 8 हासिल आएगा 1 और 3 4 1 5, कितना हो गया 58 हो गया। अब हम लिखेंगे एसीटोन के मोलों की संख्या, क्या लिखेंगे एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या। अजय क्या फार्मूला लिखेंगे एसीटोन के मोलों की संख्या, और ये क्या लिखेंगे एसीटोन का भार, भाई ऊपर भार होता है ना, एसीटोन का भार बटे एसीटोन का अनुभार, एसीटोन का अनुभार, एसीटोन का अनुभार, ठीक है नहीं ठीक है। देखिए एसीटोन का भार हमें पता है कितना है, एसीटोन का भार दिया है 5.8 ग्राम, तो हम लिखेंगे 5.8। अब बटे इसका अनुभार कितना आया है 58, ये तो आया है, पॉइंट हटाएं 0 बढ़ाएं, 58 इकन्ना 58, 58 इकन्ना 58 0, 1 बटे 10 आया, 0 काटो 1 अंक पहले पॉइंट लगाओ, 0.1 आ गया, कितना आ गया 0.1। कितना समझ गए हमें। देखो एसीटोन के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई है और जल के मोलों की संख्या भी प्राप्त हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है दोनों का अलग अलग, लिखा है जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, जल का भी ज्ञात करना है और एसीटोन का भी ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, पहले निकालते हैं जल, लिखेंगे जल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर, जब जल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो ऊपर जल के मोलों की संख्या रखेंगे, ऊपर किसके जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। तो लिखेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बटे, तो चित्र मिटा रहे हैं, देखिए कंप्यूटर ही भी, ठीक है। जल के मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, ठीक है। एसीटोन के मोलों की नहीं, जल के मोलों की संख्या में पता है कितनी है 50,
बटे एसीटोन के मोलों की संख्या 0.1 प्लस फिर जल के 50, जल के मोलों की संख्या 50, देखो 50 बटे 50.1, इसको जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है आप देख लीजिए, कैसे जोड़ा गया है। 50.0 लगा के ऐसे लिख सकते हो, मतलब पॉइंट लगा के 0 आप लिख सकते हो। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इधर 1 है तो इधर 1, इधर 0 है, 0 जहाँ कम पड़ जाए वहाँ 0 लगा लो। 1.05 ऐसे 50.1 आ जाएगा। 50.1 से हमें 50 को भाग करना है। 50.1 से हमें 50 को भाग करना है। चलिए भाग करते हैं। पहले पॉइंट ला लेते हैं और यहाँ क्या बढ़ा लेते हैं, 0 हो गया। 500 बटे 501। अब भाग करते हैं। जब भाग करेंगे तो 501 का पहाड़ा लगाएंगे 500 में, लेकिन आपको पता है 501 तो बड़ा है, लग नहीं रहा तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब शायद 8 बार या 9 बार लग जाएगा, 9 बार लग जाएगा तो 9 बार लगाएंगे। 9 करना 9 9 0 0 9 5 45 घटाएंगे, यहाँ से हासिल नहीं है 10, यहाँ 10, यहाँ 10, 10 से 9 घटेगा 1 बचेगा, 9 से 0 घटेगा 9, 9 से 5 घटेगा 4, यहाँ 4 से 4 घटेगा कुछ नहीं। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 अपने आप बढ़ा देंगे। फिर से 49 आ गया, फिर से 9 बार पहाड़ा लग जाएगा, 9 बार लगाएंगे फिर से यही आएगा, ये तो आएगा 45 0 9 घटाएंगे, यहाँ 10 से 9 घटेगा 1, 10 से 0 0 घटेगा 0 और 9 से 5 घटेगा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है नहीं, ठीक है। अब इस बार जो है 9 बार नहीं लगेगा क्योंकि 9 बार जो है 45 हो जाता है, यहाँ है 40, 8 पंजे 40, 8 बार लग जाएगा, 8 करना 8 0 8 पंचे 40। अब जो है यहाँ बचेगा 2 0 0 0, केवल 2 बचेगा। अब ये 0 0 बार लगेगा पहाड़ा, मतलब लगभग जो है इतना आ गया 0.998। ठीक है, इतना जल के मोल प्रभाज आए हैं। अच्छा हाँ, जल के मोल प्रभाज का मात्रक क्या हमने बताया था? मात्रक तो हमने बताया था नहीं होता है, मात्रक होते नहीं है, मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी मोलों की संख्या नीचे भी मोलों की संख्या, दोनों के मात्रक कट जाएंगे, मात्रक होगा नहीं। अब किसका लिखेंगे भैया? अब लिखेंगे एसीटोन का मोल प्रभाज। क्या लिखेंगे? एसीटोन का मोल प्रभाज। अब देखिए एसीटोन का मोल प्रभाज, एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर, जब एसीटोन का निकालेंगे तो ऊपर जो है जहां जल के मोलों की संख्या थी वहां एसीटोन के मोलों की संख्या हो जाएगी। वैसे इसका वैकल्पिक तरीका भी है, वो भी बताएंगे। ठीक है, एसीटोन के मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो एसीटोन के मोलों की संख्या कितनी आई है? 0.1 और फिर से एसीटोन के 0.1 प्लस जल के 50, ये हो जाएगा 0.1 बटे 50.1। कैसे आएगा हम पहले ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, भाग करेंगे, पहले पॉइंट हटाते हैं ऐसे, तो हो गया 1 बटे 501, 1 बटे 501 मतलब 501 का पहाड़ा लगाना है 1 में। तो देखिए 501 का पहाड़ा लगाएंगे 1 में, 0 यहाँ 0 लगा दो। क्या 501 का पहाड़ा 10 में लग रहा है? नहीं, तो यहाँ एक 0 लगाओ, यहाँ भी एक 0 लगा दो। क्या अब लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे और यहाँ एक 0 और, अब लग जाएगा क्योंकि 1000 हो गया है। 500 का पहाड़ा 1000 में लगाना है, 501 एकन्ना 501 और 501 दूना 1004 हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा ना। तो
एक बार लगाएंगे, नहीं समझ पाए आप? समझिए। 2 बार लगाओगे तो 500 1 दूना 1002 हो जाएगा। यस सर। 1002 इससे ज्यादा हो जाएगा, Yes. इसलिए एक बार लगाएंगे। तो कितना आएगा 500 1, यहाँ से 80 लेंगे 10, यहाँ से 80 लेंगे यहाँ 10, यहाँ से 80 लेंगे यहाँ 10, 10 से 1 घटेगा 9, 9 से 0 घटेगा 9, 9 से 5 घटेगा 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाओ। अब लग जाएगा कितनी बार पढ़ा? 9 बार। 9 बार। यस सर। कितनी बार लग जाएगा? 9 बार। 9 बार लग जाएगा, तो 9 बार लगाएंगे। तो 9 एक 9, 0, 9 पचे 45, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 4, यहाँ कुछ नहीं, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाओ। अब कितनी बार लग जाएगा? 9 बार। 9 बार फिर से लग जाएगा, 9 बार लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 एक 9, फिर से वही आ जाएगा 45, 0 है नहीं, घटाएंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 3, बस छोड़ दीजिए, इतना काफ़ी है। ये आ जाएगा 0.00199। ठीक है नहीं? ठीक है। देखिए ये जो मान आया है ये एसीटोन का मोल प्रभाज आया है सर। और ऊपर किसका निकाल चुके हैं? जल का। जल का। लेकिन जब हमने मोल प्रभाज आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था कि विलयन में जो घटक होंगे उन दोनों घटकों का मोल प्रभाज जो होगा उनका योग 1 होगा। कितना होगा? 1। मतलब विलयन में उपस्थित सभी घटकों का मोल प्रभाज कितना होगा? 1। मतलब अगर 2 दिए गए हैं, 2 जो है घटक दिए गए हैं किसी भी विलयन में, तो एक घटक का अगर हमें मोल प्रभाज पता चल जाए तो दूसरे का इस तरीके से ना लगाएं, फिर भी हम निकाल सकते हैं। पूछो कैसे? देखो पहले घटक का मोल प्रभाज मान लिया XA है, प्लस दूसरे घटक का मोल प्रभाज मान लिया कि XB है। ठीक है नहीं? ठीक है। ये दोनों का बराबर होना चाहिए 1। अब मान लीजिए हम पहले निकाल चुके हैं A का मान, A का मोल प्रभाज निकाल चुके हैं, तो 0 अब तो आ नहीं रहा होगा, यहाँ पर बताते हैं इधर। ठीक, इधर बता देते हैं भैया। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो XA की जगह पर लिखेंगे 0.998 प्लस XB मान लीजिए हमें निकालना है, ये वाला मान लीजिए हमें निकालना है, तो लिखेंगे XB बराबर 1। कोई समस्या तो नहीं है? XB बराबर 1 माइनस 0.998, मतलब 1 से हमें इतना घटाना है। कैसे घटाएंगे? चलिए घटाना देखते हैं, घटाना चेक करते हैं कैसे घटाते हैं। ये हो जाएगा 1.000, जितने चाहो उतने मान सकते हो, है नहीं? पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे, दाहिनी तरफ जो अंक दिए गए हैं वो लिखेंगे, बाईं तरफ 0 है 0 लिखेंगे। ठीक है, घटाएंगे, यहाँ से हासिल लेंगे यहाँ 10, यहाँ से हासिल लेंगे यहाँ 10, यहाँ से हासिल लेंगे यहाँ 10, 10 से 8 घटेगा, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2 बचेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ 9, 9 से 9 घटेगा 0, 9 से 9 घटेगा 0.002 आया। यहाँ कितना आया है? 0.0199। अगर इस 9 को छोड़ें तो 10 हो जाएगा और इसका हासिल इसमें जुड़ जाएगा। ये 0.02 ही लिखा है, मतलब 0.002 ही लिखा है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये मतलब लिखा हुआ है, समझिए आप कि 0.0019, अगर हम इस 9 को छोड़ें तो इसका 1 इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 10, और 10 का 0, इसका 1 हासिल इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.02 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो थोड़ा सा अंतर आ रहा है केवल 1 का, वो भी पॉइंट के 1 2 3 4 5 पांचवें अंक में 1 का अंतर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हमने इसको भाग किया था थोड़ा सा छूट गया था, उतने अंतर आ रहा है। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से भी इसका मान जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा भैया? लगभग 0.002 आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया है कुछ? ठीक, बहुत अच्छी बात है।